स्वागत है सभी का हमारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीरीज़ के दूसरे लेक्चर में। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइलिंग की प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। पहले सेशन में हमने जो बेसिक रूल्स, रेगुलेशंस और एग्जम्पशंस हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में उसको कवर किया था। आज हम कवर करने जा रहे हैं जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसके लिए क्या चीज़ें किस तरह से करनी होती हैं। चलिए इस प्रोसेस को देखते हैं। कुछ बेसिक जो स्टेप्स हैं वो समझते हैं। देखिए, जीएसटी की जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन पोर्टल gst.gov.in पर फाइल होती है। वहाँ एक रजिस्ट्रेशन का लिंक है जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो वहाँ से ये एप्लीकेशन जाकर उसकी जो कंप्लीट प्रोसेस है फॉर्म ए और फॉर्म बी फिल करने की वो की जाती है। तो पहला काम है कि जीएसटी के पोर्टल पर जाकर जीएसटी की एप्लीकेशन फिल करनी है। जब ये एप्लीकेशन फिल कर दी जाती है तो आइदर आधार या बायोमेट्रिक, जिन राज्यों में बायोमेट्रिक एप्लीकेबल है वहाँ पर बायोमेट्रिक की बेसिस पर या आधार ओटीपी की बेसिस पे अपना जो KYC है उसे वेरीफाई किया जाता है। फिर जब ये वैलिडेशन हो जाता है तो एक ARN नंबर रेफरेंस के लिए जनरेट हो जाता है। ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है। इस ARN नंबर का इस्तेमाल आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को वेरीफाई करने के लिए कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन है इसके बाद वो आइदर स्टेट या सेंटर के किसी एक पोर्टल पर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर जो कंसर्न ऑफिसर होता है वो उसे चेक करता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उसे वेरीफाई करता है और उसकी बेसिस पर अगर उसे लगता है कि एप्लीकेशन सही है तो वह अप्रूवल की प्रोसेसिंग करता है। अगर उसके मन में कोई क्वेरीज आती हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट्स उसको लगता है इनकम्प्लीट हैं या क्लियर नहीं है, तो उसके लिए क्वेरी रेस करता है। वो क्वेरी टैक्स पेयर को कम्युनिकेट होती है। वो कम्युनिकेटेड क्वेरी का जब रिप्लाई आप ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू सबमिट करते हैं तो वो वापस टैक्स अफसर के पास चली जाती है और टैक्स अफसर उसकी बेसिस पर जो असेसमेंट है कि आपका रजिस्ट्रेशन ओके है कि नहीं है, अगर उसको लगता है कि आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं तो वो आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देता है, वरना स्पेसिफिक रीज़न देते हुए उसे रिजेक्ट कर देता है। ये जो बेसिक जीएसटी पोर्टल पर एप्लीकेशन के क्लैरिफिकेशन सबमिट करने होते हैं वो सर्विसेज का एक लिंक है जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन का लिंक आता है, उसके माध्यम से किए जाते हैं। जब एप्लीकेशन फाइनली आपकी अप्रूव हो जाती है तो जीएसटी का सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट हो जाता है, जिसे आप लॉगिन करके जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर मार्किंग होती है तो आपकी यूनिट का फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है उस प्रेमाइसेस का, जिसे आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में डिक्लेयर किया है और वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट शो करते हैं और अपना प्रेमाइसेस वेरिफिकेशन कराते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रोसेस हैं जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अलग अलग लेवल पर होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीज़ की कैसे जाती है। सबसे पहले gst.gov.in पोर्टल पर जाकर जो रजिस्ट्रेशन का न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक है उस पर जा कर के एप्लीकेशन जब क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक फॉर्म आ जाता है। इसको पार्ट ए ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन को ऑप्ट करते हैं तो सबसे पहले वो पूछता है कि आप कौन से टाइप का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। तो IM में इस कैटेगरी में आप फिल करते हैं अपना टैक्स पेयर डिटेल, आप टैक्स डिडक्टर हैं, ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, नॉन रेजिडेंट हैं। जो हमने पीछे कैटेगरीज पढ़ी थी वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अपना पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब फिल करते हैं। एक OTP आता है दोनों पर, ईमेल पे भी और मोबाइल पे भी। जब आप दोनों करेक्ट फिल करते हैं और प्रोसीड करते हैं तो ये एप्लीकेशन इस स्टेज से वेरीफाई हो करके और नेक्स्ट स्टेज पे जाती है जहाँ पर एक TRN नंबर जनरेट हो जाता है। ये TRN नंबर एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर है जो 15 दिन के लिए वैलिड होता है। इस बीच में आपको अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंपलसरली कंप्लीट करनी होती है और जब आप इसे फिल करते हैं और सबमिट करते हैं तो पार्ट बी ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाता है, जिसके जो डिफरेंट टैब्स हैं वो आपको जब कंप्लीट कर लेते हैं, आप कंप्लीट अपना प्रोफाइल वहाँ पर, तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस का फॉर्म बी कंप्लीट होता है। चलिए हम अब फॉर्म बी के जो डिफरेंट स्पेसिफिक टैब्स हैं उनकी बात करते हैं। पहला टैब है बिजनेस डिटेल का। इसमें जो ट्रेड नेम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस जो है कैसा है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, HUF है, उसका सिलेक्शन करते हैं। साथ साथ जो एडिशनल ट्रेड नेम अगर आप जब देना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन आपके पास रहता है। अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं।
यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कैजुअल टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं या कंपोजिशन स्कीम में ले रहे हैं। अपना रीज़न फॉर रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना होता है कि आप एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस करने के कारण ले रहे हैं कि आप वॉलंटरी ले रहे हैं। अपनी जो बिजनेस कमेंसमेंट की डेट है वो मेंशन करते हैं, साथ साथ जो आपकी लायबिलिटी आपकी समझ में जिस डेट से अराइज हो रही है वो मेंशन करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस पहले से हैं तो वो इस फॉर्म में फिल करने के बाद इसको सेव करके कंटिन्यू करते हैं तो हम नेक्स्ट टैब में पहुंच जाते हैं। ये नेक्स्ट टैब है प्रमोटर और पार्टनर्स की डिटेल का। यहाँ पर जो प्रमोटर्स और पार्टनर्स हैं, चाहे वो प्रोप्राइटर हैं या डायरेक्टर्स हैं, उनके डिटेल कंप्लीट होते हैं। ये टैब इस बेसिस पर खुलता है कि आपने पीछे कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट की है अपना कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्टनर सेलेक्ट किया है, प्रोप्राइटर सेलेक्ट किया है, कंपनी सेलेक्ट की है, उसकी बेसिस पर होता है। तो यहाँ पर वो सारे पर्सनल डिटेल भरे जाते हैं, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर। इसके अलावा जो लोकेशन है उस लोकेशन के आइडेंटिफिकेशन के लिए मैप में मार्किंग होती है। अगर डायरेक्टर हैं तो डिन नंबर फिल किया जाता है। आधार का डिटेल यहाँ पर ज़रूरत है तो आधार का डिटेल भरा जाता है। पैन नंबर आपका पीछे जो आप देख कर आए हैं वो यहाँ पर शो हो रहा होता है। अगर कोई फॉरेनर है तो उसको अपना पासपोर्ट नंबर भी यहाँ फिल करना होता है। इसके अलावा जब ये एड्रेस के डिटेल कंप्लीट कर लेते हैं तो एक फ़ोटोग्राफ जिसे JPG फॉर्मेट में अपलोड करना होता है 100 KB के अंदर साइज़ का, उसे आप चूज़ फाइल के थ्रू अपलोड कर सकते हैं या टेक पिक्चर के थ्रू कैमरे के सामने आकर फ़ोटो खींच सकते हैं और ये पार्ट कंप्लीट करते हैं। यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन आता है जो पूछता है कि जिस व्यक्ति का डिटेल भरा है क्या वो ऑथराइज सिग्नेटरी भी है। अगर आप इसे ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी कर देते हैं और येस कर देते हैं तो यही व्यक्ति ऑथराइज सिग्नेटरी कंसीडर हो जाता है। सेव करके ये टैब जब हम कंटिन्यू करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट टैब में ऑथराइज सिग्नेटरी के। जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसको आप प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी के रूप में सेलेक्ट करेंगे। उसके जो पर्सनल डिटेल हैं जैसे पीछे भरे हैं वैसे ही भरे जाएंगे और टैब को सेव करके नेक्स्ट टैब में जाएंगे जो टैब है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स का। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए किसी व्यक्ति को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है तो उसके ऑथराइजेशन के साथ सेम तरीके से ये डिटेल जैसे पीछे टैब में भरे हैं भर के और इसको सेव करके हम कंटिन्यू करेंगे। अगला टैब बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का। इसमें जो लोकेशन है वो मैप पे मार्क की जाती है जिसके थ्रू लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी उस लोकेशन का मार्क होता है। इसके अलावा जो आपका वार्ड है स्टेट जुरिसडिक्शन में और सेंट्रल जुरिसडिक्शन में उसका सिलेक्शन किया जाता है। और नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमाइसेस, मतलब ये जो प्रेमाइसेस आप कह रहे हैं बिजनेस के लिए वो आपको मिला कैसे है, तो वो रेंटेड है, कंसेंटेड है, लीज्ड है, ओन है, शेयर्ड है, उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट करते हैं। और राइट साइड में जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, कोई 2 डॉक्यूमेंट कम से कम अपलोड करने होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल में से, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट में से प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट हो सकती है, रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, रेंट रिसीट विद NOC हो सकती है। ये सारे डिटेल यहाँ कंप्लीट किए जाते हैं। इसके अलावा लास्ट कॉलम में आकर के जो नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, बेसिक ऑफिस है, सेल ऑफिस है, रिटेल बिजनेस है, होलसेल बिजनेस है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, जो कैटेगरीज जो भी आपकी फॉल करती हैं उसे सेलेक्ट करते हैं। और लास्ट में एक ऑप्शन पूछता है वो कि क्या आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी है। अगर आप इसे येस करते हैं तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में उसी तरह से आपको पूरे टैब भरने होंगे जैसे आपने इसमें भरे हैं, विद जो प्रूफ आपको चाहिए होता है। अगर आप इसे नहीं ऑन करते हैं तो बेसिकली वो टैब पास ऑन हो जाता है और हम नेक्स्ट टैब पे चले जाते हैं। तो अगर हम इसे येस करते हैं या नेक्स्ट टैब पे जाते हैं तो देखिए ये स्पेसिफिक मैसेज दे रहा है, इफ़ यू नीड टू ऐड डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस गो टू प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस टैब एंड सेलेक्ट येस टू हैव एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। और जैसे आपने प्रिंसिपल प्लेस में पूरी डिटेल्स भरी हैं वैसे ही एडिशनल प्लेसेस के लिए भी भरते हैं। नेक्स्ट टैब जो है वो है गुड्स और सर्विसेज का, जिसमें आप डील करते हैं तो 5 मेजर कमोडिटीज़ HSN सेलेक्ट करके या नेम सेलेक्ट करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको सेव करके कंटिन्यू करते हैं। ऐसे स्टेट्स जहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स का या स्टेट एक्साइज का रजिस्ट्रेशन है आपके पास, अगर इनमें से कोई भी बिलोंग करता है आपको तो उसका इन्फॉर्मेशन इस टैब में कंप्लीट करके सेव करके जब कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट टैब आता है आधार ऑथेंटिकेशन का। ये बहुत महत्वपूर्ण टैब है क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी रिक्वायरमेंट है GST रजिस्ट्रेशन के लिए। जब आप बताते हैं कि आप ऑप्ट कर रहे हैं इस आधार ऑथेंटिकेशन को,
अगर आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो जनरली फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता, लेकिन अगर नहीं होता है तो कंपलसरली फिजिकल वेरिफिकेशन होता ही है। यहाँ जो डिटेल्स हैं वो शो हो रहे होंगे, और जब वो शो हो रहे डिटेल्स को आप यस करके सेव करके आगे बढ़ते हैं तो इसको यस करने से आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए लिंक मैसेज के थ्रू ईमेल पर मिलेगा। यहाँ तक कि जब एप्लीकेशन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वेरिफिकेशन टैब पर जाते हैं, वेरिफिकेशन के बटन को क्लिक करके जो पर्सन कंसर्न है उसका नाम सेलेक्ट करते हैं, और अगर डायरेक्टरशिप फर्म है या एलएलपी है तो डीएससी के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन सिस्टम के थ्रू आप अपना जो बेसिक ओटीपी है उसको डाल करके अपना ये एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और वेरिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। जब आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपके पास लिंक आता है कि इस तरह का ईमेल आता है, उसको जब आप क्लिक करते हैं तो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए eKYC का एक बाकायदा टैब ओपन होता है, जहां आप कंसेंट देते हैं तो वो वीडियो आईडी के थ्रू या आधार नंबर के थ्रू ओटीपी के थ्रू सिंपल तरीके से आधार ऑथेंटिकेट आपका करा लेता है और ये एप्लीकेशन आगे प्रोसेस हो जाती है। ऐसे स्टेट्स में जहाँ पर बायोमेट्रिक इनेबल हो गई है वहाँ पर eKYC नहीं चलती, वहाँ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होता है जाकर के, जिसके लिए एक इस तरह का मैसेज आपके पास आता है। इस मैसेज में आप जो बेसिक आपको आपका सुविधा केंद्र है उसका डिटेल दिया हुआ होता है और नीचे एक लिंक दिया होता है जिसके थ्रू आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं जीएसटी सुविधा केंद्र में। जब आप इसे क्लिक करते हैं स्लॉट को तो एक स्लॉट बुकिंग ऑप्शन आपके पास आ जाता है। इसको फिल करके सबमिट करने पर एक स्पेसिफाइड फॉर्म खुल जाता है। जब आप नेक्स्ट टैब में पहुंचते हैं तो वहां पर वो आपको स्लॉट्स अवेलेबल दिखाता है कि कौन कौन से हैं। आप उसमें से अपनी सुविधा का स्लॉट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके जब आपका ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस के लिए अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास एक मैसेज आता है कि आपका जीएसटी सुविधा केंद्र में इस स्पेसिफिक डेट और टाइम पर जो बेसिक अपॉइंटमेंट है वो बुक हो गया है। उस दिन आप जा कर के अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराते हैं, साथ साथ जो अपना बेसिक वेरिफिकेशन है बायोमेट्रिक का वो कराते हैं। और जब ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास एक ARN जनरेशन की मैसेज आती है, यानी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। इसके बाद ही एप्लीकेशन ऑफिसर के डैशबोर्ड पर जाती है, फिर ये वेरीफाई वहाँ की जाती है। अगर कोई कमी होती है, चेकिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है तो उससे वो क्वेरी को रेज़ करते हैं। आप ऑनलाइन चाहें तो अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का एक लिंक आता है, ARN नंबर डाल करके सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन किस स्टेज पर अभी पेंडिंग है। जो भी क्वेरीज़ अगर रेज्ड होती हैं तो उसके लिए आपके पास मेल आता है। उस मेल के थ्रू जो भी क्वेरीज़ आपने देखी कि क्या स्पेसिफिक क्वेरी है, आप क्लैरिफिकेशन टैब पर जाकर रजिस्ट्रेशन में उसका स्पेसिफिक रिप्लाई अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। ये सारा डिटेल टैक्स अफसर के पास आ जाता है। पहले से ही फाइल एप्लीकेशन में अगर उसे कोई कमी नहीं मिलती है तो वो उसका अप्रूवल कर देता है, लेकिन अगर उसे कमी मिलती है तो वो क्वेरीज़ भेजता है जिसकी जवाब से आपके संतुष्ट होकर ही वो उसे प्रोसेस कर सकता है। जो कॉमन एरर्स जनरली देखा गया है कि इन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को भरने के दौरान होती हैं, वो एक तो ये है कि इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट्स एड्रेस प्रूफ के रूप में भेजना चाहिए आपने वो नहीं भेजा, कोई और भेज दिया। इनकम्प्लीट अनक्लियर डॉक्यूमेंट भेज दिया, आपके नाम से नहीं है ऐसा के बजाय कोई और नाम का भेज दिया, या आप जो डेटा है जो आप भर रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वो मिसमैच कर रहा है, या ऐसे में अगर आप थ्रेशोल्ड पार करने के बहुत दिनों बाद एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तब भी कई क्वेरीज जनरेट होती हैं। इसके अलावा जो ARN जनरेट होता है, अगर ARN पर आप क्वेरीज अपनी चेक नहीं करते हैं, आपको कोई क्वेरी आई और आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया तो फिर डेफिनेटली डिपार्टमेंटल ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो कुछ ये कॉमन एरर्स हैं जिनको अगर अवॉइड कर लेते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्मूथ तरीके से कंप्लीट हो जाता है। जब रजिस्ट्रेशन अप्रूवल हो जाता है तो आपके पास एक मैसेज आता है वेलकम टू जीएसटी फैमिली का, जिसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड भी आपके पास आता है और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया है। अब आप चाहें तो जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन करके अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आया होगा कि जीएसटी की जो करंट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स और किस तरह से करने चाहिए और क्या एरर्स हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए ताकि कम से कम समय में आपका इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन हो सके।
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हो तो कमेंट बॉक्स या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। हमारे साथ जुड़े रहें। इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।